हेलो बच्चों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। मेरे कॉल पे 2-3 लोगों से बात हुई है और बहुत सारे बच्चे मतलब चैनल्स पे खूब मैसेज कर रहे हैं कि सर, हमारे मार्क्स 140 150 160 70 टाइप्स बन रहे हैं जेई मेंस में। तो नो डाउट हमारा क्वालिफाई तो हो गया एडवांस के लिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लग रही है कि हम जेई एडवांस में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन बच्चों के इतने मार्क्स थे उन्होंने बहुत अच्छी रैंक जेई एडवांस में प्राप्त की है, अचीव की है बहुत बढ़िया रैंक। ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखो, अगर आपके 140 150 160 नंबर हैं तो डेफिनेटली आप उन स्टूडेंट्स में हो जिन्होंने 200 प्लस मार्क्स की मेहनत कर रखी है, लेकिन छोटी मोटी गलतियों की वजह से वो मार्क्स आपके 30-40 नीचे आ गए हैं। तो अगर आप उतने मार्क्स अपने वापस से सिक्योर कर लो, उन गलतियों को दूर कर लो और थोड़ी सी स्ट्रेंथ और लेके आओ, तो आपका एडवांस में सिलेक्शन हो सकता है। बहुत एग्जांपल्स ऐसे हैं और बहुत तरीके ऐसे हैं। तो बच्चों, वही तरीके, वही एग्जांपल्स देने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ ये वीडियो लेके। ठीक है ना। तो बच्चों, ऐसी ऐसी और अच्छी अच्छी कंटेंट मैं लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इससे पहले कि मैं आपको वो तरीके बताना स्टार्ट करूँ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं उन तरीकों को कि क्या चीज है जिसको दिमाग में रख के एनालाइज करके आप एक एनआईटी से, जो इसकी उम्मीद अब आपको लग रही है अपने स्कोर को देख के, ठीक है ना, उस एनआईटी से आईआईटी में जंप कर सके। सबसे पहली चीज है कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए खुद को और सोचिए कि कौन कौन से टॉपिक मेरी स्ट्रेंथ है। टॉपिक सोचने हैं आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनमें इंटरेस्ट है, जिनमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है। उन टॉपिक की एक लिस्ट बनाइए, उनके सारे फॉर्मूले, उनके सारे कॉन्सेप्ट और उन पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है ना। अपनी स्ट्रेंथ, हम क्या होता है, हम उल्टा सोचते हैं। हम सोचते हैं यार ये तो मुझे आता है, जो मुझे नहीं आता ना मैं उसमें ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। बेटा, उल्टा करना है। ठीक है ना। जो आपकी स्ट्रेंथ है उन टॉपिक्स को आप छोड़िएगा मत। नेक्स्ट चीज आती है स्कोरिंग सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट में सोचिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है, उसको पहले रखिए और उसको निपटाइए अच्छे से। ठीक है ना। इस वक्त आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वीकनेस को थोड़ा इग्नोर करने की जरूरत है। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया। वीकनेस की वजह से हमें वीक नहीं होना, स्ट्रेंथ की वजह से हमें और स्ट्रांग फील करना है। ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी चीज है, सब लोग कहते हैं, जितने टॉपर्स हैं सबसे, किसी से भी पूछ लो कि एडवांस क्या है। गेम ऑफ थिंकिंग, सोचने का गेम है। जितना अच्छे से आप सोच पाओगे, जितना डीपली आप सोच पाओगे, जितना बेसिक से आप सोच पाओगे प्रॉब्लम को, आप उतनी जल्दी और उतनी ज्यादा उम्मीदों के साथ कर पाओगे। उम्मीदों के साथ मतलब उसके सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों। तो सोचने पे आपको फोकस करना है कि एकदम से कूदना नहीं है क्वेश्चन पे। पहले उसको आराम से पढ़िए, उसकी प्लान करिए, प्लान करके उसको सोचिए कि कैसे स्टार्ट करूं। 100% जो भी एडवांस का सवाल होता है वो एक सोच के बाद आसान जरूर हो जाता है। बस उस सोच को, उस थिंकिंग को, उस पॉइंट को आपको पिक करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, डे टाइम प्लानर एंड स्टॉप वॉच। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको प्लान जरूर कीजिए। डे टाइम प्लानर का मतलब है कि पूरे 24 घंटे की आप प्लान करिए। 24 में से कितने घंटे सोना है, क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या आज मुझे कवर करना है। जो आपने अभी अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक की लिस्ट बनाई और वीक टॉपिक की लिस्ट बनाई, उनको प्लान करिए और एक स्टॉप वॉच की हेल्प से पढ़ाई करिए। पास में रखिए स्टॉप वॉच। जब भी क्वेश्चन, और कभी भी एक सिंगल क्वेश्चन ट्राई मत करिए, मतलब करना तो सिंगल क्वेश्चन ही है, लेकिन जो भी आप ट्राई करो उसमें कम से कम 5-6 सवालों का ग्रुप होना चाहिए आपके पास। 3-4 क्वेश्चन का ग्रुप होना चाहिए और उन 3-4 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना है। एक साथ मतलब एक साथ बैठ के 3-4 क्वेश्चन के बाद खुद को चेक करना है। हर क्वेश्चन के बाद खुद को चेक नहीं करना। ठीक है ना। और आपको देखना है कि देखो ये 4 सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये 4 सवाल मैं 20 मार्क्स के मान रहा हूं और मेरे को 20 में से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। तो आपका दिमाग चलेगा कि इन चारों में से जो सबसे आसान वाला पहले उसको कर लेता हूं, थोड़ी देर उसको पढ़ लेता हूं। तो एक साथ 3-4 सवालों का ग्रुप लेके उनको सॉल्व करोगे ना, तो आप में टाइम मैनेजमेंट डेवलप होगा कि यार पहले मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन सा पहले करूं ताकि इस लिमिटेड टाइम में मैं मैक्सिमम मार्क्स ला सकूं।
बेटा सिंगल सिंगल सवालों से खुद को जज करना बंद करो। एक 5-6 क्वेश्चन का सेट लो, उसके बाद खुद को जज करो, उससे ट्रू इमेज आपके सामने आएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूं, अपना जो एडवांस का बैच चल रहा है उसमें भी बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे ही नहीं रहे। एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं बट मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। बेटा मॉक टेस्ट देना है, मेरे कहने से एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट आप जरूर दे लो। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि आप ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज जरूर करिए। 30 to 35 मिनट्स बैठ के सोचिए उस मॉक टेस्ट देने के बाद कि इसमें आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या आपको लगा कि यार ये होता तो आज ये हो जाता, ये होता तो मेरे इतने मार्क्स और आ जाते, इस क्वेश्चन को करने के लिए काश मैं वो चीज़ पढ़ लेता। ठीक है, तो वो चीज़ एनालिसिस करिए और उस मॉक टेस्ट के बाद उसको सुधारने की कोशिश करिए मैक्सिमम। और बच्चों आपको कसम है मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट से नर्वसनेस खत्म होती है। क्या होगा, ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे, मार्क्स कम आएंगे, पर मॉक टेस्ट देने से लास्ट डे यानी कि जब आप एडवांस देने जाओगे उस दिन आपको लगेगा कि कुछ चीज़ थोड़ी सी आसान लग रही है, कुछ चीज़ हमें कम टेंशन दे रही है, नर्वसनेस कम लगेगी आपको। ये मेरी बात आप मान लीजिए और 3 या 4 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए हफ्ते में। ठीक है। अब नो प्रिडिक्शन। नो प्रिडिक्शन का मतलब क्या है कि प्रिडिक्शन के साथ मत पढ़िए कि यार ये आएगा और ये नहीं आएगा, ये आएगा और ये नहीं आएगा, ऐसे सोच के मत पढ़िए। हर क्वेश्चन के से पहले ये मत सोचिए कि यार ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा सोचना ही नहीं है। बेटा सीखने के लिए पढ़ना है। जो भी चीज़ आपने जुटाई है उसको बस करते चले जाइए, करते चले जाइए, एक एक मिनट आपको यूज करनी है अपनी। ठीक है बेटा, तो इन्हीं स्ट्रेटेजीज के साथ आप पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कभी भी मेहनत ऐसी फील ही नहीं होती है कि वो पूरी हो गई है या कंप्लीट हो गई, हमेशा एक कमी लगी रहती है। जितने भी टॉपर और अच्छे बच्चे हैं उनकी एक पहचान है कि उनको हमेशा ये लगता रहता है कि यार कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, यार मेरे किए हुआ तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता रहता है। तो इन चीज़ों के साथ, इन बुरी फीलिंग से जूझ के ही आपको आगे बढ़ना है। संघर्ष करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू।